प्यार। कभी कोई कहता है कि ये उम्र देख के नहीं होता, और वहीं कोई कहता है कि क्या ये कोई उम्र है तुम्हारी ये सब करने की। कोशिश तो हमने भी की थी सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने की, पर क्या करें इस कमबख्त ज़माने का जिसने हमें नज़रों को किताब में कैद रहने ही नहीं दिया। लेकिन एक मिनट, अब यहाँ पे दोष ज़माने को दें या उस शख्स को जिसके हसीन चेहरे पे हम मर मिटे थे। भूल चुके थे सब कुछ कि हमें यही सब करने के लिए तो मना किया जा रहा है। पर वो कहते हैं ना कि कुछ गलतियां बहुत हसीन होती हैं, तो साहब ये उन्हीं गलतियों में से एक गलती थी जो हमने भी कर ली। अब कोई इसे अफेक्शन कहता है, कोई इसे अट्रैक्शन कहता है, और कोई प्यार कहता है, या बस यूं ही क्रश भी कहता है। अब जो भी था, दिल तो पागल हो गया था जिसने दिमाग के तार भी हिला दिए थे। तो साहब हिम्मत करी उनसे बात करने की, अपना हाल दिल उनके सामने रखने की। राय ली दोस्तों से, मशवरा लिया तजुर्बेदार लोगों से। और हाँ, इन तजुर्बेदार लोगों को याद रखना, वीडियो के आखिर तक ये हमारे साथ रहने वाले हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो साहब हिम्मत करी हमने उनसे बात करने की, अपना हाल दिल उनके सामने रखने की। राय ली दोस्तों से, मशवरा लिया तजुर्बेदार लोगों से, और जाके कह दिया कि हम आपको तहे दिल से पसंद करते हैं। बस यही वो मोड़ था जिसे मैं भूलना चाहता हूं। यही वो लम्हा है जिसे मैं मिटाना चाहता हूं। लगता है कि काश मैंने अपने दोस्तों से राय ना ली होती। सोचता हूं कि काश मैंने तजुर्बेदार लोगों का भी एक बार गिरेबान झांक लिया होता। यही वो लम्हा है जिसे मैं बदलना चाहता हूं, क्योंकि इसी कच्ची उम्र की मोहब्बत ने मेरे सर में एक जुनून को पैदा कर दिया कि उसने जो मेरी बेइज्जती करी है, अब मैं उसका बदला कैसे लूं। नहीं चाहता था मैं किसी की सुनना, क्योंकि ये बस मैं और मेरा दिल जानता था कि हम पे क्या गुजरी। पढ़ाई गई भाड़ में, घर वालों की बातें सुनाई देना बंद हो गई। बेइज्जती यहाँ मेरी हुई थी, अब उन्हें कौन समझाता कि मेरे दिल पे क्या गुजरी थी। तो इसी जुनून को दिल में लिए भटक रहा था, बदला लेने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इसी कश्मकश में कब प्री बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए पता ही नहीं चला, और रिजल्ट ने मेरे दिल पे दोहरा वार कर दिया। जिसे हम अब तक अपनी बेइज्जती समझ रहे थे, वो तो पल भर में गायब हो गई, और फिर फ्यूचर की असली चिंता आंखों के सामने नजर आई। वो दिन मेरी जिंदगी में पहली बार आया था जब मुझे असली तजुर्बेदार लोगों ने समझाया था। एक बार तो मन में आया कि जो पहले वाले तजुर्बेदार थे उन्होंने क्या खाक बताया था, और ये उनसे कैसे अलग होंगे। तभी पर्दे के पीछे से माँ का चेहरा नजर आया था, और गिरेबान वाली बात आने के पहले ही अपने आप काफुर हो गया था। मैं समझ गया था कि जिसे मैंने अपनी प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया था, वो बस जिंदगी का एक छोटा सा तरीका था मुझे कुछ नया सिखाने का, कि जरूरी नहीं सारी चीजें मेरे हिसाब से हो। और फिर भी अगर किसी को जवाब देना जरूरी ही हो तो जवाब काम से दो। काम से जवाब देने में एक अच्छी चीज ये होती है कि बातें जमाना करता है और आप बैठ के तमाशे देखते हो, क्योंकि आप जानते हो कि उस मोहब्बत ने और खुद की नजरों में बड़ा बना दिया। दोस्तों, दिल लगाना अच्छी बात है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल अगर एक ही तरफ से लगे तो वो गलत होता है। जरूरी नहीं कि जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें भी उसी तरह से, उसी शिद्दत से पसंद करे, क्योंकि पसंद की आज़ादी तो सबको ही है। जैसे हमें है वैसे ही बाकियों को भी है। तो हमें समझना ये होगा कि ये जो एक तरफा मोहब्बत है ना, ये सिर्फ कुछ वक्त तक के लिए ही अच्छी होती है, और इसके मज़े लेकर उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए तो ये एक वक्त के बाद नासूर में बदल जाती है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स में हमारा सबसे पहले ध्यान हटता है पढ़ाई पे से। पढ़ाई आप चाहे अपना पैशन फॉलो करो या कहीं जाके जॉब करो, हर जगह ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपको एक सोशल इंसान बनाती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। और अभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ परेशानी है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज करिए। इत्मीनान से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई, मसला आपके एग्जाम्स का है, अब इस पॉइंट पे हल्के में नहीं ले सकते किसी भी बात को। जय हिंद, एंड हाँ, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग।